हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यश कहानी 369 में। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। सासू माँ ने आवाज लगाई, नीलम बहू, हमारी चाय कहाँ है? जीजी भी बैठी हैं इंतजार में। ननद चिल्लाई, भाभी, मेरा सूट प्रेस नहीं किया क्या आपने? देवर बोला, अरे भाभी, यह क्या नाश्ता बना दिया, मुझे तो आलू के पराठे खाने थे। पति ने भी आवाज दी, मेरी ब्लू वाली शर्ट का बटन टूट गया है, आकर लगा दो। चारों तरफ से परिवार वालों की आवाज सुन नीलम रसोई में साड़ी का पल्ला कमर में खोसा और तेजी से हाथ चलाने लगी। बेटी रिया का लंच तैयार कर रही थी। उसे बस स्टॉप पे छोड़ने भी जाना था। ये लीजिए माँ जी, आप लोगों की चाय बिस्किट। दीदी आपका सूट प्रेस नहीं कर पाई, दूसरा पहन लीजिए। भैया आज जरा देर से उठी थी, सादा पराठा और दही अचार ही है, खा लीजिए। और कार्तिक जी, बटन मैं बाद में लगा दूंगी, अभी अलमारी से आप दूसरी शर्ट लेकर पहन लीजिए। कहते हुए स्कूल बैग बॉटल गाड़ी की डिक्की में डाल रिया को बस स्टॉप छोड़ने निकल गई। नीलम पहले ऐसी बिल्कुल नहीं थी। घर में किसी के मुंह से बात निकलती नहीं कि वो पूरा कर देती थी। सास ननद देवर सब कुछ करने पर भी खुश नहीं रहते थे। बहुत सोचने पर उसे समझ आया कि वह सबके लिए कितना भी कर ले, पर किसी को उसके काम की कोई कदर नहीं। इसलिए अब वह आप सबकी फिक्र छोड़ अपने बारे में सोचने लगी। सबसे प्यार करने के साथ खुद से प्यार करने लगी। जहाँ पहले दिन भर घर के कामों में लगी रहती थी, अब अपनी बेटी रिया के साथ कुछ वक्त अपने लिए भी निकालने लगी। देखा जीजी, कैसी हवा की रफ्तार से आती है और तूफान मेल बनकर चली जाती है। ना किसी की सुनती है और ना ही किसी का ध्यान रखती है। हमें तो बहुत ही खराब बहू मिली है। सास विनीता जी अपनी ननद अनीता से बोली, जो 2 दिन पहले अभी अपनी भाभी से मिलने आई हुई है। हाँ अनीता बुआ, भाभी तो कोई काम नहीं कर ही नहीं पाती है। एक सूट प्रेस करने को बोला था, इतना भी नहीं हुआ उनसे। देवर गौरव भी बोला, पहले तो हमारी फरमाइश पर सब कुछ बना दिया करती थी, मगर अब घर में घास फूस जैसा खाना मिलता है। मुझे तो समझ में नहीं आता घर में रहकर वह करती क्या है। पति कार्तिक गुनगुनाते हुए बोला, पहले तो मेरा सामान हाथों में देती थी और अब कहती है खुद ढूंढ लो। अरे ऐसी पत्नी होती है भला? मैं तो तंग आ गया हूँ। शाम होते होते दुनिया भर के दर्द जाग जाते हैं। मैडम के अंदर सर दर्द, कमर दर्द, कभी पैर दर्द, ऐसे शक्ल बना रखती है जैसे घर में नहीं जेल खाने में कैद हो। कार्तिक की माँ बोली, काहे का जेल खाना बेटा, तूने तो उसे स्कूटी दिला रखी है, हवाई जहाज कभी भी उठाकर घूमने निकल जाती है महारानी। आजकल तो घर के कामों में मन ही नहीं लगता मैडम का। सब लोग इतनी जोर जोर से शिकायत कर रहे थे कि दरवाजे पर पहुंची नीलम ने सब सुन लिया था। एक हाथ में फल सब्जी का थैला और दूसरे हाथ में किराने का सामान लिए नीलम तेज से कदमों से रसोई की तरफ जाते समय सोचने लगी, आज खुलकर सब से कह दूं कि आप लोगों को जो भी बोलना है मेरे मुंह पर बोल दिया करिए। पीठ पीछे इतनी बुराई करने से हासिल क्या होता है? आखिर मैं भी तो सुनूं कि कितनी मटर गश्ती करके लौटी हूँ मैं। मगर उसके माता पिता के दिए संस्कार उसे हमेशा रोक दिया करते थे। बेटा, ससुराल में व्यवस्थित होने के लिए समय लगता है, मगर कितना समय? एक सवाल हमेशा उसके जहन में रहता, जिसका जवाब किसी के पास न था। उसे देखते ही हॉल में चुप्पी छा गई। सभी लोग अपने अपने काम में लग गए। आखिर उनका तो यह रोज का ही था। जब तक नीलम की बुराई न कर ले तब तक सबका खाना हजम कहाँ होता है। 6 साल पहले जब नीलम घर में बहू बनकर आई थी, बहुत समझदार और खुशमिजाज लड़की थी। शादी के बाद भी नौकरी पर जाती रही, मगर 4 महीने बाद कार्तिक बोला, क्यों ना पहले तुम घर में सबको अच्छे से जान लो। माँ से अब काम नहीं होते हैं, कुछ दिन ब्रेक लेकर देख लो। वो ब्रेक आज 6 साल बाद भी खत्म नहीं हुआ।
क्योंकि जिम्मेदारी बढ़ती ही चली गई। एक के बाद एक जिम्मेदारियां उस पर थोप दी गई। घर के सारे सदस्य आराम फरमाने लगे और वह अकेली घर के सारे काम संभालने लगी। फिर रिया के बाद तो करियर पर फुल स्टॉप लग गया। सब बोली सास बोली, देखा दीदी कैसे काम से जी चुराती है। जब तक 4 बार आवाज न लगाओ सुनती ही नहीं। अरे भाई, ससुराल में तो ससुराल की तरह ही रहा जाता है। क्या हो गया जो ननद देवर के 2-4 काम कर दिए तो? और पति का काम तो पत्नी को ही देखना होता है। सास की सेवा तो बहू का फर्ज होता है। इसमें कौन सी नई बात हो गई, हमने भी तो किया है। सास की ननद बोली, भाभी अगर आपको बुरा न लगे तो आपसे एक बात कहूँ। नीलम कुछ गलत नहीं कर रही है। आपने भी तो उस पर पूरे घर की जिम्मेदारी डाल रखी है। आप रसोई में जाती नहीं, रीता खुद से अपना काम कोई करती नहीं। गौरव, उससे तो शर्म आनी चाहिए। वह अपनी भाभी से किस तरीके से बात करता है। उसे भी 6 साल हो गए हैं घर में, कब तक इन लोगों की फरमाइश पूरी करेगी। कल को गौरव रीता की भी शादी होगी। अब इन्हें तरीके से रहना चाहिए। अपनी भाभी का थोड़ा हाथ बटाना चाहिए, ना कि सबके बीच में भाभी की बुराई करनी चाहिए। और एक बात, आज जो यहाँ अपनी भाभी के बारे में ऐसा बोल रहे हैं, कल को जब इनकी बारी आएगी तो ऐसे गुल खिलाएंगे जिसका आपको अंदाजा भी नहीं है। सास बोली, रहने दो जीजी, मेरे दोनों बच्चे बहुत सीधे हैं। गौरव तो मेरा आज्ञाकारी बेटा है। उसकी बहू आएगी तो मेरी बहुत सेवा करेगी, मुझे पूरा यकीन है। और रीता, मैंने जो उसे संस्कार दिए हैं उसी से वो ससुराल को स्वर्ग बना देगी। अपनी भाभी की बात सुन अनीता जी समझ गई कि ऐसे अड़ियल लोग किसी की परेशानियां आसानी से नहीं समझते। इन्हें उदाहरण देकर ही समझाना पड़ेगा। बुआ के लाडले गौरव रीता कमरे में मोबाइल पर गेम खेल रहे थे। दोनों को ही अपने बुआ पर बड़ा यकीन था, इसलिए दोनों अपने मन की हर बात अपनी प्यारी बुआ से शेयर कर देते। बुआ ने बड़े प्यार से दोनों की तरफ आम लस्सी का गिलास बढ़ाते हुए कहा, ये लो बच्चों, तुम्हारे लिए खास बनाई है। वाह बुआ, आप तो सब जानती हो, क्या मस्त लस्सी है, पीकर मजा आ गया। भतीजे गौरव ने हंसते हुए बोला, अच्छा गौरव बेटा, एक बात तो बता, तेरी माँ तेरे लिए लड़की ढूंढ रही है। मैं सोच रही हूँ कि नीलम जैसी लड़की तेरे लिए परफेक्ट रहेगी। नीलम का नाम सुनते ही गौरव का मुंह बन गया। क्या बात करती हो बुआ, भाभी जैसी कभी नहीं। माँ की डांट की चाबी से चलने वाली गुड़िया नहीं चाहिए। जो भैया तक का ढंग से ख्याल नहीं रख सकती, उनकी जरूरत पूरी नहीं कर सकती, वह मेरी पसंद नहीं हो सकती। तो बेटा, तुझे कैसी लड़की चाहिए? मेरी पत्नी तो एकदम स्मार्ट होगी। मैं जहाँ जाऊँ मेरे साथ वैसे रेडी होकर जाए, साड़ी वाड़ी में लिपटी ना रहे, वेस्टर्न ड्रेसेस पहने, जॉब करे, मेरे कंधे से कंधा मिलाकर चले, अपने डिसीजंस खुद ले, किसी की गलत बात सुन चुप ना रहे, गलत के लिए खड़ी हो सके। यही गुण चाहिए मुझे उसमें, वही बनेगी मेरी दुल्हन। और बेटा, घर के काम कौन करेगा? तेरी माँ की सेवा उसका क्या? बुआ, घर के काम तो नौकरों को शोभा देते हैं, और माँ को ऐसा क्या हुआ है जो उन्हें सेवा की जरूरत है? रीता बोली, सही जा रहे हो भैया, मुझे भी ऐसी ही भाभी चाहिए, ना कि नीलम भाभी जैसी घरेलू गंवार जिसे हंसने से ज्यादा रोना आता है, दिन रात आंसू टपकाती रहती है। ठहाका मार के दोनों भाई बहन हंस पड़े। बुआ बोली, अरे बिटिया, तू गौरव की छोड़, कल को तेरे लिए भी एक लड़का ढूंढ दूंगी, अच्छे घर में तेरी शादी करूंगी। तू तेरी भाभी से 2-4 गुण सीख लेना, ताकि ससुराल में सुख शांति बनी रहे। रीता बोली, क्या बुआ, किससे टिप्स लूं? भाभी से? पागल समझा है क्या? उनके जैसे अपनी पर्सनालिटी खोकर इस घर के रंग में रंगने के जैसे प्रयास मुझमें तो न हो पाएंगे। दिन भर माँ उन पर हुक्म चलाती है। अगर एक बार भी मेरी
सास ने ऐसा करने का प्रयास किया तो उसी दिन सूटकेस बांध मायके आ जाऊंगी। साथ में अपना पति भी ले आऊंगी। बहू बनूंगी घर में, किसी की जागीरदार नहीं जो जब चाहे जैसे चाहे मुझे चलाएगा। मैं अपने मन की मालिक हूँ, मुझे जैसा अच्छा लगेगा मैं तो वैसा ही करूँगी। किसी के कहे पर तो कभी नहीं चलूंगी। बुआ बोली, पर बेटा लड़के को एडजस्ट करना ही पड़ता है। शादी सिर्फ पति पत्नी का रिश्ता नहीं होता, पूरा परिवार साथ लेकर चलना होता है। क्या बुआ आप भी पुराने जमाने की बातें करती हैं? मेरी शादी जिस लड़के से होगी तो उसी से ही मतलब रखूंगी, ना कि उसके पूरे खानदान की सेवा चाकरी करती रहूंगी। अगर मेरे ससुराल में सास ने से नहीं बनी तो पति को लेकर नया घर बसाऊंगी, सुख शांति से रहूंगी। इतराते हुए रीता बोली, बड़े ही उच्च विचार हैं बेटा तुम दोनों के। लाओ या खाली गिलास मुझे दे दो, मैं धुलने के लिए रख देती हूँ। तुम लोग आराम से अपना वीडियो गेम खेलो। कहते हुए अनीता बुआ कमरे से बाहर आ गई। भाभी आज शाम को मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं, प्याज की कचौड़ी और इमली की चटनी बना लीजिएगा। कोल्ड ड्रिंक मैं बाजार से ले आऊंगा। और रीता बोली, नीलम भाभी आपने 2 दिन से मेरे कपड़े नहीं धोए, कल मेरे लिए पीला वाला सूट प्रेस करके रख दीजिएगा। मैं अपनी सहेली के घर पढ़ने जा रही हूँ। गौरव भैया आप दोस्तों को किसी और दिन बुला लेना, कल रिया का टेस्ट है, मेरे पास समय नहीं है। और रीता दीदी आप भी अपना सूट खुद ही प्रेस कर लीजिएगा, शायद मुझे देर हो जाएगी। नीलम की बात सुन सास जी बोली, बहू ये क्या बदतमीजी है, तुम्हें तो हर काम टालना होता है। गौरव के दोस्त आ रहे हैं, कुछ अच्छा तो बनाना ही पड़ेगा। रीता तुम्हारी ननद है, उसका थोड़ा काम कर दोगी तो घिस नहीं जाओगी। घर में बैठा कार्तिक बोला, ऐसा भी क्या काम है, बच्चे बोल रहे हैं तो कर दो। अपने पति की बात सुन नीलम बेबस सी खड़ी रही थी कि अनीता बुआ बोली, तुम सब लोगों को शर्म नहीं आती, अपना सारा काम नीलम पर थोप देते हो। अरे उसे अपना और अपने बच्चे का भी तो ख्याल रखना है, क्या वह सारा दिन तुम लोगों की गुलामी करती रहे? और कार्तिक क्या बच्चे बच्चे लगा रखा है, तेरे भाई बहन छोटे बच्चे नहीं हैं, बड़े हो गए हैं, अब इन्हें अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी चाहिए। तब कार्तिक बोला, बुआ जी ये घर की बहू जो भी काम करती है वो गुलामी नहीं होती, आखिर यह घर उसका भी है, काम तो करना ही पड़ेगा। बुआ बोली, बेटा कार्तिक कहीं ना कहीं नीलम की ऐसी हालत के जिम्मेदार तुम हो, तुमने भी कभी उसे इज्जत नहीं दी, इसीलिए घर वाले भी उसकी कदर नहीं करते। वैसे भी ससुराल में पति से ही पत्नी की कदर होती है, पति कदर करता है तो एक कभी ना होता। अच्छा चलो आज तुम्हारा एक वहम मिटाती हूँ, जो तुम अपनी पत्नी से इतना रिस्पेक्ट करते हो मगर कभी अपने भाई बहन और माँ को गलत नहीं समझते। लो सुनो। बुआ जी ने फोन में हुई रिकॉर्डिंग चालू कर देती हैं। उनके गौरव और रीता के बीच हुई सारी बातें सबके सामने आ जाती हैं। फोन की रिकॉर्डिंग सुनकर गौरव और रीता के होश उड़ गए। दोनों एक दूसरे का मुंह देख ही रहे थे कि अनीता जी बोली, भाभी आपने अभी एक बहू से इतनी उम्मीद लगा रखी है कि वह पूरे घर को अपने कंधों पर उठा ले, मगर क्या आप जानती हैं आपका छोटा बेटा और बेटी कितने उच्च विचार रखते हैं। गौरव बहू लाएगा तो अपने लिए, रीता की ससुराल में पटेगी तो रहेगी वरना अलग हो जाएगी। अब जरा सोचो कौन अच्छा है कौन बुरा। जो यह तुम्हारी नीलम बहू 6 साल से तुम लोगों को सहन कर रही है, अब बताओ ये गलत है या तुम। किसी के पास बोलने को कुछ नहीं था। तब कार्तिक को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह बोला, मैं ही तुम्हारा गुनहगार हूँ। जब पति होकर मैंने तुम्हें मान सम्मान नहीं दिया तो फिर मेरे छोटे भाई बहन कैसे देते। जिन लोगों के लिए मैंने तुम्हारी खुशियाँ और नौकरी दांव पर लगा दी, आज वह तुम्हें सिर्फ एक काम वाली समझ काम निकालते हैं, तुम पर हुक्म चलाते हैं। मुझे बड़ा होने के नाते इन दोनों को समझाना चाहिए था।
भावी समय पर तुम्हारा सहयोग देने के लिए, न कि सारा समय का तुम्हारी गुलामी करने के लिए। अब से गौरव और रीता अपना सारा काम खुद करेंगे, साथ में तुम्हारा हाथ बाजार के कामों में बटाएंगे, क्योंकि जल्द ही तुम अपनी नौकरी पर दोबारा शुरू करोगी। रिया को देखने की जिम्मेदारी मेरी और माँ की होगी। नीलम अनीता बुआ को मन ही मन शुक्रिया करती है। और मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी यहीं तक। कहानी आप सभी को कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। और पूरी कहानी सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।